साल 1971 की 25 मार्च की वो काली रात। पूर्वी पाकिस्तान का ढाका शहर भय और मौत की चीखों से कांप उठा था। रात के गहरे अंधेरे में पाकिस्तानी आर्मी के टैंकों की भयानक आवाजें गूंज रही थीं। ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू हो चुका था। बंगाली छात्र, प्रोफेसर, राजनीतिक कार्यकर्ता, डॉक्टर, लेखक और आम निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा था। गोलियों की अनवरत बौछार, आग की लपटें और खून से लाल होती सड़कें पूरे शहर को नरक बना चुकी थीं। हजारों लोग उसी रात मार दिए गए। यह कोई साधारण सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि इतिहास के सबसे भयावह नरसंहारों में से एक, बांग्लादेश जेनोसाइड की शुरुआत थी। लेकिन पाकिस्तानी सत्ता को अंदाजा नहीं था कि यही क्रूरता एक नए राष्ट्र की नींव बनने वाली है। ये कहानी है 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की। वो युद्ध जिसने 9 महीनों की पीड़ा के बाद सिर्फ 13 दिनों में एक देश को आज़ादी दिला दी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1947 से। भारत की आज़ादी के बाद पाकिस्तान 2 हिस्सों में बना, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। दोनों हिस्सों के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन सांस्कृतिक और राजनीतिक दूरी उससे भी ज्यादा थी। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली भाषा, संस्कृति और परंपराएं, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान में उर्दू, पंजाबी और पठान संस्कृति का प्रभाव था। आबादी में बहुमत होने के बावजूद बंगालियों को सत्ता, सेना और नौकरशाही से दूर रखा गया। उनके संसाधनों, झूठ, चावल और मछली का फायदा पश्चिमी पाकिस्तान उठाता था, लेकिन विकास, शिक्षा और नौकरियां सिर्फ पश्चिम को मिलती थीं। बंगालियों को सेकंड क्लास नागरिक समझा जाने लगा था। 1952 में भाषा आंदोलन ने पूरे पूर्वी पाकिस्तान को हिला दिया। बंगालियों ने अपनी मातृभाषा बंगाली को राजभाषा बनाने की मांग की, लेकिन जवाब में पुलिस ने गोलियां चला दी और कई छात्र शहीद हो गए। यहीं से विरोध की आग भड़क उठी। 1960 के दशक में शेख मुजीबुर रहमान एक बड़े नेता के रूप में उभरे। अवामी लीग के नेता मुजीब ने 6 पॉइंट फॉर्मूला पेश किया, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान के लिए ज्यादा अधिकार, अपनी अर्थव्यवस्था और प्रशासन की मांग की गई। फिर आया 1970 का आम चुनाव। अवामी लीग ने भारी बहुमत से जीत हासिल की, लेकिन याह्या खान और जुल्फिकार अली भुट्टो ने सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। बातचीत असफल रही और 7 मार्च 1971 को ढाका के रेसकोर्स मैदान में शेख मुजीब ने ऐतिहासिक भाषण देते हुए कहा, यह बार संग्राम मुक्ति का संग्राम, यह बार संग्राम स्वाधीनता का संग्राम। 25 मार्च 1971 की रात याह्या खान ने ऑपरेशन सर्चलाइट का आदेश दे दिया। टिक्का खान, जिसे बटर ओ ऑफ बंगाल कहा जाता था, इस ऑपरेशन का प्रमुख बना। ढाका यूनिवर्सिटी पर टैंकों और आर्टिलरी से हमला हुआ। जगन्नाथ हॉल और इकबाल हॉल जैसे छात्रावासों में सैकड़ों छात्रों और प्रोफेसरों का नरसंहार किया गया। राजरबाग पुलिस लाइंस और पिलखाना ईपीआर हेडक्वार्टर्स पर भीषण लड़ाई हुई। ओल्ड ढाका के हिंदू इलाकों में आगजनी और महिलाओं के साथ अत्याचार हुए। शंखाड़ी बाजार जैसे क्षेत्रों में निर्दोष लोगों का कत्लेआम कर दिया गया। आने वाले दिनों में चित्तागों, कुमिला, सिलहेट और खुलना समेत हर शहर में यही भयावह कहानी दोहराई गई। लाखों लोग मारे गए, लाखों महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ और 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी भारत की ओर भागने लगे। लेकिन बंगालियों ने हार नहीं मानी। हजारों बंगाली सैनिक, पुलिसकर्मी, छात्र और किसान मुक्ति बहानी में शामिल हो गए। भारत ने उन्हें ट्रेनिंग कैंप दिए, जबकि रॉ और भारतीय सेना ने हथियार और रणनीति सिखाई। मुक्ति बहानी के लड़ाके जंगलों, नदियों और गांवों में गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ रहे थे। वे पाकिस्तानी सेना की सप्लाई लाइन काटते, पुल उड़ाते और घात लगाकर हमला करते थे। मेजर जियाउर रहमान, कैप्टन रफीक और कर्नल ओस्मानी जैसे कमांडरों ने इस आंदोलन को मजबूती दी। महिलाओं ने भी बिरंगुना बनकर संघर्ष में हिस्सा लिया। मुक्ति बहिनी ने पाकिस्तान की सेना को अंदर से कमजोर कर दिया। भारत में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस संकट को गंभीरता से देख रही थीं। उन्होंने अमेरिका, यूरोप और सोवियत यूनियन का दौरा कर दुनिया को पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति बताई। हालांकि निक्सन और किसिंजर पाकिस्तान के समर्थन में थे, लेकिन इंदिरा गांधी पीछे नहीं हटीं। 9 अगस्त 1971 को भारत और सोवियत यूनियन के बीच फ्रेंडशिप ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए। इसी दौरान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने युद्ध की तैयारी शुरू की। जब इंदिरा गांधी ने पूछा कि हमला कब किया जाए, तो सैम बहादुर ने साफ कहा, अभी नहीं, मानसून के बाद, जब पूरी तैयारी हो जाएगी। भारत ने धैर्य रखा
और सही समय का इंतजार किया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चेंगिस खान के तहत भारत के पश्चिमी मोर्चे पर प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक्स की। इसके साथ ही खुला युद्ध शुरू हो गया। भारतीय सेना ने पूर्वी मोर्चे पर चारों दिशाओं से हमला शुरू किया। ईस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा के नेतृत्व में इंडियन आर्मी और मुक्ति बाहिनी की संयुक्त सेना मित्रो बाहिनी तेजी से आगे बढ़ी। जैसोर, जेनिदा और कुश्तिया जैसे शहर एक एक करके मुक्त होने लगे। भारतीय सेना ने ब्रह्मपुत्र और मेघना जैसी विशाल नदियों को पार किया। हेलीबोर्न ऑपरेशंस, टैंक बैटल्स और तेज रिवर क्रॉसिंग्स ने पाकिस्तानी सेना को हिला दिया। बैटल ऑफ हिली और गरीबपुर जैसी लड़ाइयों में भारतीय सेना ने निर्णायक जीत हासिल की। भारतीय वायुसेना के मिग-21 और हंटर विमानों ने पाक एयरफोर्स को लगभग खत्म कर दिया, जबकि नेवी के ऑपरेशन ट्राइडेंट ने कराची हार्बर को तबाह कर दिया और पीएनएस गजी डूब गया। 9 दिसंबर तक भारतीय सेना तेजी से ढाका की ओर बढ़ रही थी। पाकिस्तानी सेना चारों तरफ से घिर चुकी थी। उनकी रसद टूट चुकी थी और मनोबल खत्म हो चुका था। आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को ढाका के रामना रेस कोर्स में इतिहास बना। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा और लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी आमने सामने बैठे। नियाजी ने इंस्ट्रूमेंट ऑन सरेंडर पर हस्ताक्षर कर दिए। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, जो वर्ल्ड वॉर II के बाद सबसे बड़ी सरेंडर मानी जाती है। ढाका की सड़कों पर लोग खुशी से रो रहे थे, बंगाली झंडे लहरा रहे थे और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हो चुका था। यह युद्ध सिर्फ 13 दिनों का था, लेकिन इसके परिणाम बेहद बड़े थे। पाकिस्तान 2 हिस्सों में टूट गया और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। इंडिया ने खुद को एक रीजनल सुपर पावर के रूप में स्थापित किया। रेफ्यूजी क्राइसिस खत्म हुआ और दुनिया ने मानवीय न्याय की जीत देखी। सैम मनेकशॉ की सैन्य रणनीति, इंदिरा गांधी की राजनीतिक इच्छा शक्ति, मुक्ति बाहिनी की बहादुरी और सोवियत यूनियन के समर्थन ने इतिहास बदल दिया। अमेरिका का 7वां फ्लीट भी पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस युद्ध के नायक आज भी सम्मान के साथ याद किए जाते हैं। शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु, फील्ड मार्शल सैम मनेकशॉ, सैम बहादुर, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा और मुक्ति बाहिनी के अनगिनत नामहीन योद्धा। वीरांगनास वे महिलाएं जिन्होंने अपमान सहकर भी संघर्ष जारी रखा। भारतीय जवान जिन्होंने नदियां पार की, जंगलों में लड़ाई लड़ी और विजय हासिल की। उनकी कुर्बानी इतिहास में अमर है।